अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, वेलकम टू आवाज़ हकीकत। आज हम बात करने वाले हैं पाकिस्तान एयरफोर्स की फ़िज़ाई हिकमत अमली में आने वाली एक बड़ी और गेम चेंजिंग तब्दीली के बारे में, जहां मरकज़ है चीनी साख्ता KJ-500 एयरबोर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम। ये सिर्फ एक नया एयरक्राफ्ट नहीं बल्कि पूरी वॉरफेयर थिंकिंग का शिफ्ट है, जहां पाकिस्तान अब ट्रेडिशनल डिफेंस से निकलकर डिजिटल और नेटवर्क सेंट्रिक वॉरफेयर की तरफ मूव कर रहा है। रीसेंट रिपोर्ट्स, खास तौर पर द न्यूज़ इंटरनेशनल के मुताबिक, चाइना में पाकिस्तान के लिए KJ-500 और J-35 जैसे एडवांस सिस्टम्स की डिलीवरी प्रोसेस को फास्ट ट्रैक कर दिया गया है। इसका मतलब ये है कि बैटलफील्ड की रैपिडली चेंजिंग रिक्वायरमेंट्स को देखते हुए पाकिस्तान अपनी एयर पावर को जल्द से जल्द नेक्स्ट लेवल पर ले जाना चाहता है। अगर हम करंट सिचुएशन देखें तो पाकिस्तान के पास पहले से साब 2000 एरियाई सिस्टम मौजूद है, जो स्वीडन का एक प्रूवन और रिलायबल प्लेटफॉर्म है। लेकिन मॉडर्न एयर वॉरफेयर में सिर्फ एक अच्छा रेडार प्लेटफॉर्म होना काफ़ी नहीं होता, बल्कि तमाम सिस्टम्स का एक दूसरे के साथ सीमलेसली कनेक्ट होना भी ज़रूरी होता है। यहीं पर KJ-500 अपनी इम्पोर्टेंस शो करता है। आज की वॉरफेयर का असली गेम डेटा इंटीग्रेशन और इंटर ऑपरेबिलिटी का है। सिंपल अल्फाज में इसका मतलब है कि हर एयरक्राफ्ट, रेडार और वेपन सिस्टम एक दूसरे के साथ रियल टाइम में डेटा शेयर करें। अगर एक जेट किसी टारगेट को डिटेक्ट करे तो दूसरा जेट फ़ौरन उसे इंगेज कर सके, बिना किसी डिले और बिना किसी कंफ्यूजन के। ये कोऑर्डिनेशन जितनी फास्ट होगी उतना ही बैटलफील्ड पर कंट्रोल स्ट्रॉन्ग होगा। पाकिस्तान का फ्यूचर एयर फ्लीट ज़्यादातर चीनी प्लेटफॉर्म्स पर मबनी है, जैसे चेंगडू J-10Cs, JF-17 थंडर ब्लॉक 3 और J-35। इन तमाम सिस्टम्स को कनेक्ट करने के लिए लिंक 17 जैसा सिक्योर डेटा लिंक यूज़ होता है। KJ-500 इस पूरे नेटवर्क का सेंट्रल हब बनकर काम करेगा, जहां से पूरा बैटलफील्ड एक यूनिफाइड पिक्चर की तरह नजर आएगा और कोऑर्डिनेटेड ऑपरेशंस पॉसिबल होंगे। टेक्निकली देखा जाए तो KJ-500 एक फ्लाइंग कमांड सेंटर है, जिसमें ऐसा रडार लगा होता है जो गैलियम नाइट्राइड यानी गैन टेक्नोलॉजी पर मबनी है। यह रडार 450 से 500 किलोमीटर तक के फासले पर टारगेट डिटेक्ट कर सकता है और स्टेल्थ एयरक्राफ्ट को भी बेहतर तरीके से ट्रैक करता है। यानी जो टारगेट्स आम रडार से बच जाते हैं, ये सिस्टम उन्हें भी आइडेंटिफाई कर लेता है। इसके साथ साथ KJ-500 इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर में भी बहुत पावरफुल है। अगर दुश्मन रडार जैमिंग करे या सिग्नल डिस्टर्ब करने की कोशिश करे तो ये सिस्टम फ्रीक्वेंसी हॉपिंग और एडवांस इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेजर्स के जरिए उस थ्रेट को न्यूट्रलाइज कर देता है। इससे हमारे फाइटर जेट्स और मिसाइल सिस्टम्स बिना किसी मुश्किल के ऑपरेट करते रहते हैं और बैटलफील्ड कंट्रोल अपनी साइड पर ही रहता है। इस सिस्टम की कैपेबिलिटी सिर्फ फिजा तक महदूद नहीं रहती, बल्कि ग्राउंड ऑपरेशंस में ये सरफेस टू सरफेस मिसाइल्स और लॉइटरिंग ड्रोन्स को मूविंग टारगेट्स पर गाइड करता है, जिससे स्ट्राइक्स की एक्यूरेसी कई गुना बढ़ जाती है। नेवल साइड पर भी ये एंटी शिप मिसाइल्स और सरफेस टू एयर डिफेंस सिस्टम्स को रियल टाइम टारगेटिंग डेटा देता रहता है, जिससे पूरा नेवल डिफेंस नेटवर्क ज़्यादा पावरफुल और रिस्पॉन्सिव बन जाता है। ऑपरेशनल लेवल पर KJ-500 असल में पाकिस्तान एयरफोर्स का डिजिटल असाबी निज़ाम बन जाता है। इसका ऑटोमेटेड कॉम्बैट मैनेजमेंट सिस्टम एक वक्त में सैकड़ों टारगेट्स का डेटा एनालाइज करता है और पायलट्स को क्लियर गाइडेंस देता है कि कौन सा थ्रेट सबसे ज़्यादा डेंजरस है और उसे किस वेपन से इंगेज करना ज़्यादा बेहतर होगा। इससे डिसीजन मेकिंग फास्ट, एक्यूरेट और इफेक्टिव हो जाती है। नाजरीन, अब ज़रा एक रियल बैटलफील्ड सिनेरियो इमेजिन करें, जहां दुश्मन के मल्टीपल एयरक्राफ्ट और ड्रोन्स एक साथ ऑपरेट कर रहे हों। ऐसे में KJ-500 एक चेस मास्टर की तरह पूरे मैदान जंग को कंट्रोल करता है, पाकिस्तान के हर एक डिफेंस सिस्टम को गाइड करता है, जबकि J-35 जैसे स्टेल्थ फाइटर्स खामोशी से एनिमी रडार से बचकर अपना टारगेट हिट करते हैं। ये पूरा सिस्टम पाकिस्तान को रिवायती डिफेंस अप्रोच से निकालकर एक प्री एम्प्टिव फोर्स में कन्वर्ट करता है, जो दुश्मन के इरादों को पहले ही समझकर उसे हवा में ही न्यूट्रलाइज कर सकते हैं। यही है मॉडर्न नेटवर्क सेंट्रिक वॉरफेयर का असल फ्यूचर। नाजरीन, आपकी इस बारे में क्या राय है? क्या पाकिस्तान को ऐसे और एडवांस नेटवर्क बेस्ड सिस्टम्स पर इन्वेस्ट करना चाहिए? अपनी राय कमेंट्स में ज़रूर शेयर करें, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी करें। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।